स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, हरियाणा के तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई और नतीजे आने लगे तो ये लगा कि कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है, यानी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 10 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि नतीजे स्लो हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी लीड करने लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यालय में ढोल ताशे बजने लगे, जलेबियां आ गईं और बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा था। लेकिन ये बाजी जैसे जैसे परिणाम आते गए और पलटती नजर आई। इस वक्त स्थिति यह है कि 90 में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और 37 सीटें कांग्रेस के पाले में नजर आ रही हैं और 5 सीटें अन्य को मिलती नजर आ रही हैं और बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। इस बार फिर कांग्रेस पार्टी कहती नजर आ रही है कि ये तंत्र की जीत है, यानी कि ये जनता ने मैंडेट नहीं दिया है बल्कि ईवीएम के जरिए यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए ये जीत हुई है। यानी कि ठीक रहा, ईवीएम के सिर फोड़ा जा रहा है। जिन ईवीएम मशीनों की चार्जिंग 99% थी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और जिनकी 70% चार्जिंग थी वो मशीनें ठीक काम कर रही हैं। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा को, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है और एक बड़े कद्दावर नेता है, कि उन्होंने किस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे। और सबसे हॉट सीट थी हरियाणा में विनेश फोगाट की, क्योंकि महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया था वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। उसके बाद विनेश पॉलिटिक्स में आ गई, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो भारी बहुमत से जीत गई हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने जीत के बाद क्या कहा। कौन सा दाव चला? इसमें जो लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है और संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा। आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर चुनाव थे। धारा 370 हटाई गई, 35A हटाई गई, 10 साल तक वहाँ चुनाव नहीं होने दिया गया। अमित शाह वहाँ पहुँचे जिन्होंने कहा कि मैं 2-2 सिलेंडर ईद पे और मुहर्रम पे यहाँ दूंगा। कांग्रेस और NC यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताया गया ये लोग पाकिस्तान परस हैं, ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ पर बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है। यानी कि जो उपलब्धि धारा 370 के तहत बताई जा रही थी, 10 साल तक वहाँ चुनाव नहीं होने दिए गए, उसके बावजूद भी वहाँ पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 49 सीटें मिली हैं और PDP को 3 सीटें मिली हैं और अदर के खाते में 9 सीटें आती नजर आ रही हैं। आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला को, जिनकी ताजपोशी का ऐलान हो चुका है, यानी ये तय हो चुका है वो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने जीत पर क्या कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा।
कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इन 3 फेज़ों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की, आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये सबक उन पार्टियों के लिए है जिन्होंने बीजेपी को अलग अलग स्टेट में सपोर्ट किया है। 2019 में हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने यानी जेजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। आज हरियाणा में उनका सूपड़ा साफ हो गया है। पीडीपी ने 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उनका भी सूपड़ा तकरीबन साफ हो गया। बहरहाल उनकी 3 सीटें वहाँ पर आती नजर आ रही हैं। इलेक्शन के जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव को कि उन्होंने इस जीत पर क्या कहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 राज्यों में है, एक जगह जो एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दूसरी जगह जो बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है। हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों, या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मेरा परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है, और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। एक सवाल है सर, इसका असर पड़ेगा क्योंकि झारखंड और बिहार विधानसभा चुनाव सब राज्यों का चुनाव अलग होता है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं, उस आधार पे चुनाव होता है।